नर्मदा जीवनदायिनी है, ये सबको पता है, लेकिन ये जीवन कैसे देगी जब ये ही गंदी हो जाएगी। बिल्कुल तस्वीर तो कुछ ऐसी ही नज़र आ रही है और आप सोच रहे होंगे कि ये नर्मदा है। बिल्कुल ये नर्मदा है, लेकिन इसका जल आप देखेंगे तो निर्मल नहीं है। इसके पीछे कारण ये है कि करोड़ों के जो प्रोजेक्ट बनने की बात आती है वो शायद टेबल में ही सिमट कर रह जाती है या फिर फाइलों में दफन हो जाती है, क्योंकि अगर फाइलों में दफन ना होती तो ये तस्वीर शायद नर्मदा की ऐसी ही ना होती। ये ललपुर का घाट है और ये नाले हैं, शाह नाला, खंडारी नाला का जो गंदा पानी है इसी तरह से यहाँ पर मिलता है। एक आंदोलन की भूमिका यहाँ पर विधायक वर्गीय संजय यादव ने रखी है और वो सुबह से यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि कमिश्नर आए, नगर निगम यहाँ का देखें कि नाला आखिर है तो है कैसा। एक बात और सियासत की निकलती है कि नर्मदा के नाम पर ही राजनीति होती है और खासकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तो इससे पीछे नहीं रहते हैं, क्योंकि उनके वादे यही रहते हैं कि नर्मदा पे गंदा नाला नहीं मिलेगा, लेकिन मिल तो रहा है। संजय भाई, इतनी ज़्यादा सियासत होती रहती है नालों को लेकर और भाषण में मुख्यमंत्री जी का सबसे पहला यही बात रहती है कि नाला नहीं मिलने देंगे, लेकिन ये क्या स्थिति बना दी नर्मदा की। आप देखिए, स्वयं मेरे धरने देने का उद्देश्य यहाँ यही था मां नर्मदा के पावन जन उत्सव पर कि हम शर्मिंदा हैं और तेरे आंचल में मिल रहे गंदे नाले अभी जिंदा हैं। किस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी आज से 4 साल पहले नर्मदा सेवा यात्रा के दोनों ने कह के गए थे कि हम नर्मदा जी में गंदे नाले नहीं मिलने देंगे, लेकिन 4 बरस हो गए हैं, आज तक इसका कोई प्लान तैयार नहीं हुआ कि इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, कैसे साफ करेंगे। जब 24 तारीख को होटल कल्चुरी में माननीय मुख्यमंत्री जी ने नगर निगम का प्रेजेंटेशन लिया और प्रेजेंटेशन में नगर निगम ने इस नालों का कहीं जिक्र नहीं किया, तब मैंने आवाज़ उठाई। मैं 2012 से लगातार लड़ाई लड़ते आ रहा हूँ। ये सबसे बड़ा गंदा नाला जो है ये नगर निगम ने स्वीकार किया है मेरी सूचना के अधिकार में, और आप देख रहे हैं कि नाले के ऊपर नाव चल रही। इतना गहरा है ये नाला नहीं नदी है। जो संगम होता ना, आप देखते हैं कि गंगा में जिस तरह से संगम होता है उसी तरह से गंदे नाले का और मां नर्मदा के आंचल का संगम हो रहा है। बड़ा हम दुखी हैं इस बात को कि मैं 2012 से लगातार लड़ाई लड़ रहा हूँ। 24 तारीख को जब प्रेजेंटेशन में इसका जिक्र नहीं था तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि आप कह के गए थे कि गंदे नाले बंद हो जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कलेक्टर कमिश्नर को आदेशित किया कि आप तत्काल देखिए और उसको बंद करने का काम शुरू करिए, लेकिन आज तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर नहीं आया जो इस नाले का प्लान बना सके। हमारी सरकार थी, हमने प्लान बनवाया, डीपीआर बन चुकी थी। जैसे सरकार गई वो डीपीआर धूल खा रही है। हमने तय किया है कि आज हम एक सांकेतिक धरना दे रहे हैं और विधानसभा सत्र के बाद हम अपने साथियों के साथ कार सेवा के माध्यम से इस नाले को बंद करने का काम करेंगे। मेरा इसमें सुझाव भी था कि आप इसको कैनाल रूपी बना दो, बीच बीच में स्टॉप डैम बना दो, ताकि पानी डायरेक्ट नर्मदा जी में ना आए, जो किसानों को चाहिए वो ले ले। इन्होंने कहीं योजना बना रहे पीछे इसको बनाने की योजना बना रहे हैं, लेकिन आगे आवासीय जमीनें हैं लोगों की, जब वहाँ कॉलोनी बन जाएगी तो फिर उसका गंदा पानी डायरेक्ट नर्मदा जी में जाएगा। संजय भाई देखिए, एक एक चीज़ें मैं देख रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी बड़ा ऐसा लगते हैं कि अधिकारियों पे खौफ पैदा कर दिए हैं। काम नहीं करोगे सस्पेंड कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। ये इतना नाला वाला दिख रहा है, सस्पेंड नहीं होंगे क्या यहाँ के कुछ अधिकारी? देखिए, आप सस्पेंड नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पहले तो मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वो बोल के गए थे अगर उनकी बात पे अमल नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री अधिकारी को सस्पेंड करने की अपेक्षा इस्तीफा दे दे कि मैं ये काम नहीं कर पाया। आप स्वयं देख रहे हैं नाव में नाव चल रही, कितना लंबापन आ चुकी, देखिए पिकनिक स्पॉट हो गया, लेकिन गंदा पिकनिक स्पॉट। इसलिए अगर इसको बंद करने का काम नगर निगम के अधिकारी नहीं करते तो हम मुख्यमंत्री जी से इस्तीफा मांगेंगे। उसके बावजूद भी अगर ये नहीं माने तो हम इस नाले को स्वयं बंद करने का काम करेंगे। इंजीनियरिंग कहाँ चली जाती है संजय भाई, आप ये बताइए। इंजीनियरिंग सिस्टम जो होता है, अमेरिका की सड़कों की बात करते थे, वहाँ देख के आते थे, बोलते थे कि मध्य प्रदेश में अमेरिका की सड़कें, ये नालों को बंद नहीं कर पा रहे, तो इंजीनियरिंग ये जो पैसे 1-1 लाख की सैलरी पाते हैं ये कहाँ गए? आप देखिए पूरा लंबा सीन देख लीजिए, आज तक किसी ने नहीं देखा होगा और आप भी शायद पहली बार बिल्कुल हम तो पहली बार आए होंगे। नाव वहां तक जा रही, मतलब इसकी गहराई कितनी है इससे अंदाज लगा लीजिए। ये सब फैल है, ये बात करते हैं नगर निगम चुनाव आएगा तो पहला नंबर का मुद्दा रखेंगे, हम नर्मदा के आंचल को गंदा नहीं होने देंगे। लेकिन आप देख लीजिए 15 साल से इनका महापौर है,
15 साल से इनकी सरकार है, आज 16 साल होने वाले हैं, उसके बावजूद 16 साल से इस नाले के लिए कोई काम नहीं किया है। बिल्कुल, कहानी तो बिल्कुल दिख रही है, शब्दों में दिख रही है, तस्वीर बिल्कुल बहुत घटिया है, बेहद घटिया है और शर्मिंदा होने वाली बिल्कुल तस्वीर बनी रही है कि इतना ज्यादा नाला दिख रहा है। सौरभ नाटी शर्मा भी हमारे साथ मौजूद, उनसे पूछते हैं, आप तो शहर के अंदर शुद्ध जल के लिए पूरी क्रांति छेड़ दिए थे, छोटी छोटी पाइपलाइन में आप जा रहे थे, नाले वगैरह न वहाँ शहर में साफ सफाई हो पा रही है नाले? देखिए, जहाँ पूरा प्रदेश और देश माँ नर्मदा जन्मोत्सव मना रहा है, वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर इस घाट पे आके माँ नर्मदा की दुर्दशा देख के आज आत्मा तड़प गई। माननीय विधायक संजय यादव जी विगत 2012 से इस बात को उठा रहे हैं कि ऐसे अनेकों गंदे नाले हैं जो माँ नर्मदा को प्रदूषित कर रहे हैं। वर्तमान समय में कहीं ना कहीं इस प्रदेश के मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं माँ नर्मदा का जन्मोत्सव बना रहे होंगे। मैं ऐसा सोचता हूँ कि आप जो यहाँ के नज़ारे दिख रहे हैं, काश ये उन तक पहुँच जाए और कहीं कोई ऐसी व्यवस्था हो जाए कि आपके इस माध्यम से यहाँ की जो बदबू है वो भी उन तक पहुँच जाए। सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि माँ नर्मदा के नाम पे राजनीति करने वाले वह लोग, उनको ये नाले नहीं दिखाई दे रहे, और अगर नहीं दिखाई दे रहे हैं तो माननीय विधायक जी पिछले 8 सालों से यहाँ पर आपके माध्यम से अधिकारियों को बुला के तमाम चीज़ों को यहाँ पर उन्होंने बताया है कि किस तरीके से जबलपुर शहर की आबादी जो माँ नर्मदा के जल का आचमन करती है, वो उस जल का आचमन नहीं करती है, इस नाले का आचमन करती है। उनको चाहिए शीघ्र अतिशीघ्र इस नाले को माँ नर्मदा में प्रवाहित होने से इसको रोक लगाए, नहीं तो जैसा माननीय संजय यादव जी ने इस अभियान को छेड़ा है कि अगर मई तक ये नाले को बंद नहीं किया जाता है तो उनकी पूरी टीम यहाँ पर कार सेवा करेगी और उनके नेतृत्व में इस गंदे नाले को हम लोग बंद करेंगे, ताकि जो हम लोगों की स्वच्छ जल क्रांति चल रही है उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है, जिस बैक्टीरिया का हम लोग जिक्र करते हैं, आप यहाँ पर टेस्ट करा लीजिए, वो इतनी बहुतायत में होगा कि आपका इस शहर की जनता तक अगर वो संदेश पहुंच जाए तो उनके रोंगटे खड़े हो जाए कि वो जबलपुर शहर में किस पानी को पी रहे हैं। माननीय संजय यादव जी के नेतृत्व में आप देखेंगे शीघ्र अतिशीघ्र इस नाले को माँ नर्मदा में प्रवाहित होने से रोका जाएगा। संजय भाई, विधानसभा वगैरह में भी हम इस पे अभी तो होना नहीं है, कुछ बात मुद्दा वगैरह उठाएंगे और कांग्रेस के जो अन्य विधायक हैं क्या ये भी साथ में मिलकर पूरा मुद्दा उठेगा? बिल्कुल, आप जबलपुर के विधायकों से पूछिए, क्या नर्मदा के या नर्मदा किनारी पट्टी के जितने विधायकों से सबसे पूछिए कि आने वाली विधानसभा में हमें ध्यान आकर्षण के माध्यम से, प्रश्नों के माध्यम से माँ नर्मदा के आंचल को गंदा रोकने के लिए हमें विधानसभा में आवाज उठाना चाहिए, माननीय सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहिए। अगर उसके बावजूद भी नहीं मानते तो सारे विधायकों को संकल्प लेना चाहिए कि हम इस नाले को बंद कर देंगे। अगर ये नहीं कर पाए तो या नगर निगम चुनाव में हमारा प्रमुख मुद्दा यही रहेगा कि हम सबसे पहले कोई काम करेंगे तो गंदे नाले को रोकने का काम करेंगे, ट्रीटमेंट प्लान लगाने का काम करेंगे। बिल्कुल, इसमें सियासत होनी भी नहीं चाहिए और सियासत का मुद्दा भी नहीं है। मैं इसलिए बोलता हूँ कि 15 महीने की कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन 15 साल से ऊपर का वक्त हो गया बीजेपी की सरकार है मध्य प्रदेश में, तो 15 महीने बनाम 15 साल की बात नहीं होगी। ये जो नाले हैं लंबे अरसे से यहाँ पर हैं और सिर्फ ललपुर की बात नहीं है। अगर जबलपुर के शहरी इलाकों में देखेंगे, नर्मदा तट में देखेंगे तो वहाँ पर लगातार नाले मिल रहे हैं। कई संत भी हैं, भैया जी सरकार वगैरह भी इसी मुद्दे को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। तो ये सियासत का मुद्दा नहीं है, जीवनदायिनी को बचाने का मुद्दा है। और अगर ऐसे गंदे नाले इसी तरह से मिलते रहें तो स्थिति भयानक होने वाली है। एक बार फिर नालों को दिखा दें, ये देश की जनता भी देख ले कि नालों की स्थिति क्या है। और ये नर्मदा है कि नाले हैं, ये आप समझ जाइए कि हम इसमें सोचे कि नाले हैं और नर्मदा में अंतर नहीं आएगा। पूरी स्थिति जो है विकराल कंडीशन यहाँ पर बन चुकी है। ये हालात जो है ना इतनी जल्दी सुधरने वाले हैं नहीं। इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि बड़े आंदोलन की जरूरत है। और जाहिर सी बात है कि ग्रामीण इलाके के विधायक हैं संजय यादव, बरगी से हैं, लेकिन उन्होंने एक जो लंबी जो बात कही है वो कही है कि सभी को एकजुट होना पड़ेगा। उन्होंने एक साफ बात बोली कि कांग्रेस और बीजेपी के विधायकों की बात नहीं है, ये जीवनदायिनी है। जीवनदायिनी को बचाने के लिए सभी को प्रयास करना होगा। तो आज धरना प्रदर्शन हुआ है, लेकिन बात यही है कि जो भाषण होते हैं उसको जमीन पे आपको उतारना होगा। सिर्फ भाषणबाजी नहीं होगी, नहीं तो हालात क्या है। और इस तरह से आप देख लीजिए, संदीप को कहूँगा दिखा दें प्रवेश द्वार वो है कि ये पूरा प्रवेश द्वार जहाँ से माँ नर्मदा में नाला प्रवेश करता है, ये पूरी तस्वीर आप देख ही रहे हैं कि कहाँ क्या है। और जाहिर सी बात है कि अब ये आंदोलन यही नहीं रुकने वाला है, आने वाले वक्त में और भी आंदोलन इसी तरह से इसी तटों पर और अन्य तटों पर नजर आने वाले हैं। कैमरा पर्सन संदीप के साथ विवेक तिवारी, पंजाब केसरी टीवी, जबलपुर।